अस्सलामुअलैकुम। आज हम पकाने जा रहे हैं सब्ज़ी के चावल। तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमें चाहिए प्याज जो कि चॉप की हुई हैं, 1 से 2 अदद प्याज हैं और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 पोथी लहसुन की जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, 4 से 5 अदद गाजर जिनको मैंने चॉप किया हुआ है, गोभी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने 1 प्याली के बराबर ली है, और मटर जितनी आप शामिल करना चाहें उतना, और मटर जितना आप शामिल करना चाहें उतना। और इसके मज़ीद इंग्रेडिएंट्स में चाहिए होंगे हमें चावल, जिसको मैंने आधा घंटा तकरीबन भिगोया है पानी के अंदर। तकरीबन इन चावलों की नाप ये वाला 1 मग है जो कि 1 पाव के करीब है। तकरीबन इन चावलों की नाप ये वाला 1 मग है जो कि 1 पाव के करीब मैंने लिया है, और इसे आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल। इसके लिए हमें चाहिए होगा मज़ीद इंग्रेडिएंट्स में 1 कप ऑयल। जो मैं आपको मसाले बता देती हूँ, जो जो मसाले हम इन सब्ज़ी के चावलों में शामिल करेंगे। तो हम कौन कौन से मसाले लेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम नमक लेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 पिंच हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, और 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 लौंग। ये सब मसाला जात जो है हम अब फ्राई सब्ज़ी में शामिल कर देंगे। इमली के पानी को भी मैं सब्ज़ी में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो 1 कप ऑयल हमने लिया था वो हम इस पतीले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। 1 कप ऑयल जो हमने लिया था वो हमने इस पतीले में डाल दिया है, और थोड़ी देर हमने इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ऑयल को गर्म होने तक चला देते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें चॉप की हुई प्याज को शामिल कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप की हुई प्याज को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज देखें हमारी थोड़ी गुलाबी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें प्याज हमारी थोड़ी गुलाबी हो चुकी हैं। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। और बाकी तमाम सब्जियां भी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें लहसुन और प्याज हमारी थोड़ी गुलाबी हो चुकी हैं। अब हम इसमें लहसुन और बाकी सब्जियां भी शामिल कर देंगे। और सब्जियों को और कुछ देर के लिए हम फ्राई होने देंगे इन तमाम सब्जियों को ऑयल में। इसी तरह सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है, तकरीबन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब जो मसाले जात हमने निकाले थे वो तमाम के तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले जात जो हमने निकाले थे वो तमाम के तमाम इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर भुनने तक मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी ताकि ये भुन जाए। हमारी मसाले के साथ फ्राई हो चुकी है, तकरीबन अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें जो चावल मैंने भिगोए थे वो शामिल कर दूंगी।
1 पाव चावल है और हम पहले इसको तकरीबन आधा घंटा भिगो चुके हैं। अब मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, चावल इसमें शामिल कर दूँगी और 1 कप मैं लूँगी पानी का इसके अंदर डालने के लिए, और इसको थोड़ी देर डिम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ढकना ढककर। 1 कप पानी मैंने शामिल कर दिया। अब मैं ढकना ढकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, जिसको 2 तरीके से काटा है। एक लंबे से काटा है, लंबी उस तरीके से, और एक को मैंने चॉप किया, ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा मोटा चॉप किया है। और एक को इस तरह से काटा है, शिमला मिर्च के एक हिस्से को इस तरह से काटा है और एक हिस्से को मैंने चॉप किया। आप देख सकते हैं चावलों का पानी हमारा सूख चुका है, बल्कि थोड़ा पानी अभी इसमें बाकी है, जिसे हम दम पे रखकर पूरा कर लेंगे इसकी कसर को। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर मैं इसके अंदर शिमला मिर्च जो मैंने काटी हुई थी, अपनी कटी हुई दोनों तरह की शिमला मिर्च को इसमें शामिल कर दूँगी। और इसे ढककर डिम आंच पर नीचे पतीले के नीचे तवा लगाकर दम होने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह से शिमला मिर्च हमारी दम में आ चुकी है। अब जो है हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च देखें मैंने 2 तरह की काटी हुई हैं, एक तो दरमियान में से 2 हिस्से करें और एक को दरमियान में से कट लगाए। तो ये 2 तरह की कटी हुई हरी मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा ढककर छोड़ के चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और देखें मैंने आपके सामने इनको सर्व भी कर दिया है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च ली हैं कटी हुई। आप चाहें तो इसमें धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और लीमू भी काट के रख सकते हैं इसमें गार्निशिंग के लिए। ये हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से सब्ज़ी के चावल तैयार हैं। इसे सब्ज़ी में दम चावल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।